विपक्षी दल ने पटना में आकर के विपक्षी दल मुलाकात तो कर ली, भ्रष्टाचारियों की जमात लगा दी, लेकिन इस बीच में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि विपक्षी दल में जितने सारे लोग थे उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। बारात तो लगा लिया नीतीश कुमार जी ने, दुल्हा कौन है अभी तक पता नहीं। हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को पूरे विपक्षी दलों से अव्वल मान रही है। कांग्रेस या फिर जितने भी पार्टी जमात लगी थी उन सब के चेहरों को आप देखें तो सारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक द्वेष, ईर्ष्या की भावना थी। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो अब यहां पर माहौल क्या है? अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश कानून को लेकर के कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिला या नहीं? आम आदमी पार्टी के नेता भी अब क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए और क्या कहा। अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर यह दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है। तो सोचिए, इससे तो सबसे पहले यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता यह बात बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से राहुल गांधी का विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी पीएम ना बने, दांव ना खेले। यानी कहीं मन पीएम बनने की आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तो नहीं है। इससे तो यह साफ तौर पर साबित होता है क्योंकि राहुल गांधी बार बार दांव खेल लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन हर बार वह असफल हो जाते हैं। इस बार फिर से दबाव बना रही है कांग्रेस कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन पिछले कई बार उनको चेहरा बनाया गया और भारी हार हुई। तो इस बार विपक्षी कोशिश में है कि किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन तो यहां पर देख लीजिए कि यह लोग आपस में खुद लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में आ जाएगी। इन लोगों का खुद आपस में बन नहीं रहा है तो फिर कैसे ये लोग सरकार बनाएंगे? और मैं तो कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहिए और आप लोगों को इसी में तरक्की मिले। आपके राज्य में क्या हो रहा है इसकी चिंता ना करके इन लोगों को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता सता रही है। मनमुटाव चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। राहुल गांधी ने लताड़ दिया है दोस्तों। अजय माकन ने जो खुलासा किया है उससे अरविंद केजरीवाल शर्म से पानी पानी हो चुके हैं, क्योंकि इनकी दोहरी चरित्र को कांग्रेस ने दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी तो गई गुजरी सरकार ही है ही पूरी तरीके से, ये सब जानते हैं। कांग्रेस भी कई बार ये बात बोल चुकी है। कांग्रेस भी बहुत कोई अच्छी सरकार नहीं है, उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उसने भी भारत देश को लूटने का काम किया है, यह आरोप लगा हुआ है भाजपा की तरफ से कांग्रेस के ऊपर। लेकिन इनके पोल पट्टी अब खुल रहे हैं दोस्तों। पहले तो आप इस ट्वीट को देखिए और इस ट्वीट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल कितना बड़ा ढोंगी हैं, पाखंडी हैं और उनकी दोहरा चरित्र कितनी सीमा लांघ चुकी है। आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया कांग्रेस के ऊपर की अध्यादेश कानून के खिलाफ मेरी मदद नहीं कर रही है कांग्रेस राहुल गांधी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी से अध्यादेश कानून को लेकर के मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें क्या मुद्दा उठाया, उससे केजरीवाल पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। आखिर केजरीवाल कैसे बेनकाब हुए, कांग्रेस ने क्या पोल खोल दिया है, यह बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है उस वक्त भाजपा से कुछ काम होगा, केजरीवाल को या मदद लेनी होगी तो भाजपा का समर्थन कर दिया होगा। जम्मू कश्मीर के मामले में जो मुद्दा उठी थी तो उस पर पलटवार करते हुए अजय माकन जी ने केजरीवाल को औकात दिखा दी है इस बार, और ऐसा औकात दिखाया है कि दोबारा केजरीवाल कांग्रेस से मदद मांगेंगे नहीं। अजय माकन जी ने कहा कि कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अभी क्या कोई शक है? आम आदमी पार्टी जिसका 542 में से केवल एक लोकसभा सदस्य है
वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहता था और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे। क्या यह तरीका समर्थन मांगने का है? यह अजय माकन जी ने कहा है। दोस्तों, केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए यह सब कर रहे हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार करा है तो सजा तो काटनी पड़ेगी। यही विधि का विधान है। यह बहुत बड़ा खुलासा अजय माकन जी ने केजरीवाल को लेकर के कर दिया है दोस्तों, और एक्सपोज भी कर दिया है। अजय माकन ने जो एक्सपोज किया है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अजय माकन ने केजरीवाल को क्यों इतना बुरा भला कहा? क्योंकि इन्होंने यह बात कही कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है अध्यादेश कानून को लेकर के। केजरीवाल हमेशा अध्यादेश कानून के खिलाफ मदद मांग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके जीवन का एक ही मकसद हो गया है केजरीवाल का, अध्यादेश कानून के खिलाफ मोर्चा निकाली जाए। और क्या इस देश में कोई मुद्दा नहीं है? दिल्ली में पूरी जनता की समस्याएं खत्म हो गई है। साफ तौर पर सीधे अक्षरों में अगर मैं कहूं तो केजरीवाल को अब यह डर सता रहा है कि मेरी गिरफ्तारी तय है, जेल जाना तय है। और काफी वर्चस्व नेता के रूप में अजय माकन जाने जाते हैं दोस्तों। पार्टी के अंदर की बातें, अंदर की खबर इन्हें अच्छी तरीके से मालूम होती है। जब यह बात बोल रहे हैं कि केजरीवाल जेल जाने के डर से इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं विपक्षी दल के ऊपर, तो इससे यह साबित हो जाता है कि केजरीवाल जेल जाने के डर से यह सारी नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अब यह एहसास होने लगा है केजरीवाल को कि मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी अब इनका समर्थन नहीं कर रही है। और यहां पर कांग्रेसी साफ अक्षरों में यह बात कह रही है कि गलती किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। गलती करते वक्त नहीं सोचा, चोरी करते वक्त नहीं सोचा, भ्रष्टाचार करते वक्त नहीं सोचा, और जब आज पाप का घड़ा भर गया है और शिकंजा कस रहा है तो अब विपक्षी से मदद मांग रहे हैं। वही विपक्षी का एक वक्त कड़े शब्दों में विरोध करते थे अरविंद केजरीवाल। यह कहते थे कि कांग्रेस से कोई बड़ा भ्रष्टाचारी है ही नहीं इस दुनिया में, इस भारत देश में। और आज क्या हो गया? आज उसी कांग्रेस को कह रहे हैं कि सारी गलतियां को हमारी माफ कीजिए, सारे गिले शिकवे सब भूल जाइए और हमसे गले लग जाइए, हमसे मिल जाइए, हमारी मदद कीजिए, थाली में थाली सटा करके खाइए। चलिए, झूठे खाते हैं खिलाते हैं, इससे हमारे बीच में मतभेद जो है वो खत्म हो जाएगा। दोपहर रात के भोजन पर आइए, विश्राम कीजिए, टेबल के नीचे से बात कीजिए। तो इस तरह की हरकत चल रही है दोस्तों विपक्षी दलों में, और लगता है कि यह लोग खुद अपने आप में झगड़ते रह जाएंगे, लड़ते रह जाएंगे, और इधर पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है। थोड़ा शर्म करो विपक्षी दल वालों, अपनी सोच पर शर्म करो कि आपकी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। और आज कहीं ना कहीं केजरीवाल को उनके कर्म की सजा मिल रही है। अब यह समझ में आ गया है केजरीवाल को कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अब समझ में आ गया है केजरीवाल को कि मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। अब समझ में आ गया होगा केजरीवाल जी को कि देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोलना और चौथी पास राजा की कहानी सुनाना कितना दुखदायक होगा।